इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त संपूर्ण सुंदर कांड संपन्न। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। वो शनिवार से कहाँ रह जाते हो पंकज? चाचा जी वो बच्चों की ट्यूशन से छुट्टी लेना है ना, इसीलिए थोड़ा आज बना देंगे, थोड़ा परसों बना देंगे। कोई बात नहीं भैया, अगली बार ध्यान से जल्दी आ जाना। हाँ आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले से आ जाएंगे। ठीक ठीक है। लो अभी आ गए। अरे सुनती हो, प्रकाश आ गया है। प्रणाम दीदी। नमस्ते फूफा जी। हाँ खुश रहो बेटा। मामा नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुमको सुबह आने को कहा था और अब आ रही हो। अब तुमको समय मिला होगा आने का। तुम्हें तो पता है ना पापा के पास कितना काम होता है। कोई बात नहीं, अब सुबह का सारा खाना शाम को तुम्हें भी खिलाएंगे, खा लेंगे। मामा जी बैठिए, पापा रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो क्या चाय भी नहीं पियेंगे? मामा जी अब अरे बैठिए। काहे परेशान कर रही है मामा को? प्रकाश इधर निकल आओ। अरे जब चढ़ाता इकट्ठी रहेगी अब से चाय पानी की पूछेगी। चाय बन रही है मम्मी। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बेटा। भैया आप अकेले आ गए, भाभी को साथ नहीं लाए। तुम तो जानती हो घर अकेला नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा आप लोग बात कीजिए, अब चाय पीते हैं। हाँ। अरे पंकज, भाई जब तक चाय बन रही है तब तक सुनाओ अपना कोई नया गीत। हमारे गीतों की चर्चा तो हमारे शगरदहा तक है। हाँ ये बात तो है। अच्छा जी, मेरा ये गीत आज ही पूरा हुआ है, आपको सुनाता हूँ और सुनकर बताइएगा कैसा लिखा है।
सुंदर गीत है पंकज, और तुमने गाया भी बहुत अच्छा। ये देखिए जीजा, अरे भाई तुम्हारा गाना सुनते सुनते तो हमें समय का पता ही नहीं चला। अच्छा जीजा, अब हमें देर हो रही है, हमें आना चाहिए। तो भैया आज रुकोगे नहीं तो? नहीं जीजा, दीप्ति की अम्मा अकेली हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। तब तो भैया तुम्हें हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जीजा, बिटिया हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। जी पापा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी पापा। और तू भी अपना ख्याल रखना, कुछ खाया पिया कर, इतनी कमजोर होती जा रही है। ठीक है बाबा जी। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा, कुछ नहीं। अच्छा बेटी हम चलते हैं। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे प्रकाश, हाँ सर। हमें बस स्टैंड पे कुछ काम था, चलो इसी बहाने कुछ छोड़ भी आएंगे और काम भी निपटा आएंगे। हाँ हाँ। अरे आओ बैठो। बहुत अच्छा गीता भैया, ये गीत ना हम अपने फेसबुक पर पोस्ट करेंगे। ठीक है, कर देना पोस्ट, लेकिन इस बार क्रेडिट हमको ही देना। भैया हाँ? दीप्ति पहले से और अच्छा लिखने लगी है। अच्छा। हाँ, जो हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना, सब दीप्ति का ही तो लिखा होता है। वाह रे चुट्टिन, वही तो हम सोचे कि खोपड़ी में भेजा तो है नहीं, तो इतना अच्छा लिख कहाँ से ले रही हो? और जब पूछते थे कि किसने लिखा है, तब तो कहती थी कि भैया हम ही ने लिखा है। हद है। भैया हाँ? दीप्ति 3-4 दिन से एक गीत लिखी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पर भाव बहुत अच्छे हैं। आप सुनेंगे? हाँ हाँ सुनाओ। अभी पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तब सुनाना। अरे सुना ना, कोई कमी होगी तो भैया ठीक कर देंगे। अभी रहने दे, पूरा होते ही सुना देंगे पक्का। जितना लिखा है उतना ही सुना दो। सुनाओ ना।
क्या कर रही है? तेरे तो फट जाएगा। एक चित्र किसी का बन जाए जिस पर मुस्कान तुम्हारी हो, मैं गीत वही अब गाऊंगा जिसकी हर तार तुम्हारी हो। हम अपने सखी सभी सखियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली में। और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा और मेरा यानी कि रेणु मामा जी को फोन आया, बात कर रहे हैं। नमस्कार भाई। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हेलो, हाँ बिटिया, कैसी हो? नमस्ते पापा जी, मैं अच्छी हूँ। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा सुन, जी। पैसे वैसे की जरूरत हो तो बता देना। नहीं पापा, अभी नहीं है। ठीक है बिटिया। दीप्ति से बात कर रहे हैं क्या? हाँ मेरी करा दी। हाँ, ले बिटिया, तेरी माँ बात करेगी, अपनी माँ से बात कर ले। हेलो, नमस्ते मम्मी। खुश रहो, कैसी हो दीप्ति? अच्छी हूँ मम्मी। और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। सुनो, बुआ के कान में हाथ रखवाया करो। एक टाइम का खाना जरूर बना लेना। खाना खाने के बाद बर्तन भी धो लेना। ये नहीं बर्तन छोड़ के घूमती रहो इधर उधर। ठीक है? ठीक है मम्मी। और ज्यादा लवड़ मत करना। जी मम्मी, ख्याल रखना अपना। नमस्ते मम्मी, खुश रहो। देह की गति राम जाने, अब तुम्हारे बिन देह की गति राम जाने, देह की गति राम जाने, मन देह की गति राम जाने, वाह, देह की गति राम जाने। पंकज, तुमको 3 घंटे पहले दवा लाने को भेजा था, तुम यहाँ बैठे गाना गा रहे हो। देह की गति राम को जनवा रहे हो। पंकज बाबू, देह की गति तुम्हारी राम जाने या ना जाने, तुम दवा लेकर घर पहुंचो एक बार। तुम्हारी गति हम ना बताइए जी। जाओ तो खबर कराओ। बता रहे
देह की गति राम जाने। देह की गति राम वाह जाने। वाह, देह की गति राम जाने। जाओ जाओ, अब जाते जी तुम्हारी दुर्गति बनाएंगे। अरे तू कब आई? जब तुम प्रेम की गीत सुना रहे थे और चाचा जी की डांट सुनते थे तब आई। अरे वो सब छोड़, देख ना दीदी ने कितना प्यारा गीत लिखा लिखा तो है है ना? मैं भी जाती दीप्ति को बताकर आती हूँ कि पंकज भैया तुम्हारे गीत गुनगुना रहे ए, हैं। पागल क्या करती है? सरिता रुक तो। क्या बात है? उधर पंकज भैया तुम्हारे गीत गुनगुना रहे हैं और इधर तुम पंकज भैया के गीत गुनगुना रही हो। क्या? हाँ, पंकज भैया तुम्हारे गीत गुनगुना रहे थे, तभी चाचा जी पीछे से आ गए। फिर जो फटकार लगाई पंकज भैया की चाचा जी ने। क्या बात है? आजकल पंकज भैया की लाइनों में बड़ा प्रेम गीत रहता है और तुम भी पंकज भैया के सारे पोस्ट पर दिल वाला लाइक करती हो और उस पर कमेंट भी करती हो और उसको शेयर भी करती हो। दीप्ति, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही झुकाव नहीं हो गया पंकज भैया की तरफ? हालांकि पंकज भैया है ही ऐसे कि किसी को भी अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों के बीच में कुछ भी चला ना दीप्ति तो मुझे जरूर बता देना। मुझे तो पता होना ही चाहिए ना। ये सब तुम क्या बोल रही है सरिता? कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उनके गीत अच्छे लगते हैं इसलिए गुनगुना रही हैं। वैसे तुम भी आजकल बड़ा श्रृंगार लिखने लगी हो और गुनगुनाने भी लगी हो। दीप्ति कुछ तो बात है, तुमको छुपा रही हो। अरे कुछ नहीं बाबा, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्या? अरे वही। हाँ है तो सच्ची। खाओ मेरी कसम। हाँ चल भाग यहाँ से। तुम इतना अच्छा लिख लेती हो, मुझे पता नहीं था। हमारा जो गीत है ना, देह की गति राम जाने, बहुत सुंदर है। दीप्ति, हाँ तुम्हारे गीतों में एक सादगी है। सच्ची? हाँ, किसी से भी पूछ लो, यहाँ तक कि पिताजी भी तुम्हारे गीतों की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, क्या गुस्से से तारीफ कर रहे थे? अरे वो तो बस तुम तो जानती हो पिताजी को। वैसे मुझे भी नहीं पता, मैं इतना अच्छा लिखती थी। बस अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, वो अच्छी तो लग रही हो, पर रोज की तरह नहीं। आज कुछ कमी है, जैसे कुछ छूट सा गया है। क्या? हाँ, क्या छूट गया है? क्या छूटा? बिंदी। अरे वो आज हद हो गई थी इसलिए नहीं लगाई। अच्छा, वैसे तो कुछ कह रहे थे, मैं अच्छी लग रही हूँ, पर रोज की तरह नहीं। कौन सा वाला? प्रतिदिन वाला या गुलाब वाला? दोनों ही प्रतिदिन ताजे गुलाब की तरह एकदम नहीं। दीप्ति, हाँ? तनिक मेरे साथ चलोगी? कहाँ? चलो तो। कहाँ ले जा रहे हो? आओ। मुझे बताओ। तुम सवाल कौन करती हो बाबा? अच्छा सुनो, हाँ? तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गया और यूं आया। कहाँ जा रहे हो तुम? बोला तो यूं गया और यूं आया।
क्या हुआ? चुप क्यों हो? गाओ ना। वो आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, तो ये बताने के लिए लाए और इतनी देर से इंतजार करवा रहे हैं। नहीं, एक बात कहूँ, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, कैसे नहीं? चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, चुप नहीं हूँ, बस सोच रहा था। दीदी, तुमको जब भी देखता हूँ ना, तो मन करता है कि बस देखता ही जाऊँ। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? पंकज, मुझे भी पता नहीं क्या हो गया कि अब तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। कहीं भी जाओ, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है और तुम्हारे गीत सिर चढ़ के बोलते हैं। जब देखो तुम्हारे जोड़ों को गुनगुनाते रहते हो, मुझसे कुछ नहीं आता। लगता है हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। अच्छा नहीं लगा? अब नहीं लगाई तो लगा भी दो।
बाजार जाने वाली थी। बुआ जी कह रही थी वो मंदिर से लौटते वक्त तुम्हारे घर जाएंगी। बस आती ही होंगी। अच्छा ठीक है फिर। बस हम ले आए। बैठोगे नहीं? नहीं। ज्यादा नखरे मत करो, बैठो, चाय बना रहे हैं। बैठो। ठीक है, बैठ जाते हैं। वो चाचा कहाँ गए हैं? ऊपर जी किसी से मिलने जरूरी काम से गए हैं। अच्छा, और सरिता? मैं चाय बना रही हूँ। तुम बना रही हो क्या? हाँ। तो फिर रहने ही दो। बन गई क्या चाय? बहुत जल्दी में लग रहे हो। हाँ मतलब नहीं, थोड़ा सा तो। अच्छा, अपना हाथ आगे बढ़ाना। क्यों? तुम सवाल बहुत करते हो, बढ़ाओ तो। ठीक है, घड़ी? लेकिन घड़ी क्यों? वो तुम समय पर नहीं आते ना, इसलिए। इससे समझ- चाय। वो अभी गर्मा गर्म चाय। अब ये मत कहना बकवास बनी है, जैसी बनी बना दी उसने। नहीं नहीं, तुमने जो बनाई है, क्या बनाई है? मुंह बनाकर बोल रहे हो, पहले पियो तो। वैसे ये जो घड़ी कलाई पर बांधी है, ये राखी वाली है या फ्रेंडशिप वाली? कौन दिशा में लेके चला रे बटैया कौन? अरे वाह, चाय बन गई। मेरे लिए बची है क्या? थोड़ी सी बची मम्मी के लिए। मम्मी की चमची, मम्मी बाद में पी लेंगी। जा मेरे लिए लेके आ। अरे वाह पंकज, बड़ी शानदार घड़ी पहनी है। कहाँ से मिली? चाचा जी को तोहफे में मिली है। अच्छा, तोहफे में? भैया किसने दिया तोहफा? किसने? चाचा जी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो उन्हीं में से एक ने जिद करके पहना दी। अच्छा, कल रात नदिया के पार किस किसने पूछा? हमने, पंकज भैया ने, दीप्ति ने और मम्मी ने। हम तो पूरी नहीं देख पाए, हमें बड़ी थकान लगी थी। पता नहीं अरे बार-बार कहाँ चला जाता है ससुरा? पंकज, अंदर है क्या? हाँ हाँ यही है। चाचा जी क्या करते हैं? अरे तू हर वक्त घर पे काहे नहीं रहता है रे? घर की हालत पता है तुझे? पूजा बिटिया को सुबह से बुखार आ रहा, कब रही है वो? अब मुंह देखेगा ही खड़ा खड़ा। जा जल्दी से वैद्य जी को लेकर आ। जाओ बेटा जाओ। जी पिताजी, देख रहे भाई साहब आजकल के लड़कन का घर का कुछ अता पता है नहीं, गाना गवा लो इनसे बस हर समय। राम राम जी। हेलो हेलो। हाँ 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 जीजा चरण स्पर्श। हाँ खुश हो भैया। जीजा कहाँ हैं? घर पर कि बाहर? घर पर है। अच्छा जीजा,
देखिए आज आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आज दीप्ति बिटिया को देखने के लिए एक लड़का आएगा पुरोहित जी के साथ में। अच्छा हाँ। अच्छा आप एक काम करिए, आप हमारी बिट्टी से बात करा दीजिए, हम उसको सब समझा देते हैं। हाँ हाँ अभी कराते। सुनती हो? जी। प्रकाश का फोन है। अच्छा भैया का फोन है। देखो माइके से फोन आया है तो कैसे तड़पड़ तड़पड़ निकली। पहले तो बात कर लीजिए फिर काम कर लीजिएगा। अरे तुम चुप भी रहा करो। हेलो हेलो। नमस्ते भैया। हाँ हाँ नमस्ते बिट्टी। अच्छा भैया। बिट्टी सुनो। जी। अरे आज पुरोहित जी के साथ एक लड़का आएगा दीप्ति बिटिया को देखने के लिए। कब आ रहे हैं वो लोग? यही 3-4 बजे के करीब में। अच्छा। हाँ और सुनो, जी भैया। दीप्ति बिटिया से कह देना कि तनिक ढंग से कपड़े पहन ले और तुम भी उसको अच्छे से तैयार कर देना। जी भैया तैयार कर देंगे। हाँ 3-4 बजे के करीब में पुरोहित जी आ रहे हैं। तो अचानक कैसे प्रकाश? अरे अचानक नहीं जीजा, एक दिन पुरोहित जी घर आए थे तो वहीं पर उनसे कुछ शादी की बातचीत चल रही थी। तो भाई हम भी उनसे कहे कि भाई अपनी दीप्ति बिटिया के लिए भी कोई लड़का हो तो बताइएगा। पुरोहित जी बोले कि हाँ हाँ भाई कैसी बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल बताएंगे। वही कल रात अचानक उनका फोन आ गया। कल रात नहीं परसों रात आया था। हेलो हेलो। हाँ हेलो जीजा। हाँ तो वो परसों रात अचानक उनका फोन आ गया। तो बोले कि भाई हम लड़के के साथ आप ही की तरफ जा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि अपनी दीप्ति बिटिया भी वही है अपने फूफा के यहाँ, वहीं जाकर के दिखा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही किए। तो जीजा हाँ देखिए हम आ नहीं पाएंगे, सब आप ही को संभालना होगा। अरे भैया बिल्कुल परेशान हो, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है जीजा, ठीक है फिर हम दुकान चलते हैं जीजा, चरण स्पर्श। हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे सुनती हो? जी। दीदी आए तो उसको बता देना ना 3-4 बजे करीब आएंगे तो वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। और सुनो घर में चीनी चाय पत्ती वगैरह सब कुछ है? हाँ सब है। चलो ठीक है। सुनिए हाँ छोटी इलायची नहीं है वो ले लीजिएगा और कुछ मीठा भी लेके आइएगा। अच्छा हाँ तो दीप्ति बिटिया से पूछ लेना कपड़े वगैरह फ्रेश है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमको दे दे कि हम बाजार से करवा लाएंगे। लो दीप्ति बिटिया भी आ गई। कौन आ रहा है बुआ जी? पुरोहित जी आ रहे हैं किसी को लेकर। अगर तुम्हारे कपड़े वगैरह प्रेस नहीं है तो अपने फूफा जी को दे दो, वो प्रेस करा लाएंगे। और कुछ चाय नाश्ता भी बना देना। हाँ अच्छा बिटिया कुछ प्रेस तो नहीं कराना? अच्छा जा अरे ये चादर इसके ऊपर डाल, ये चादर है तो इसके ऊपर डाल। हाँ इधर सही कर दो। आपको सही लग रहा है? पहले कैसा लग रहा था? लगता वो लोग आ गए। पीछे मंदिर जाओ, हम लेके आए। दीदी चाय करा देना। राम राम अभद्राम जी। राम राम पुरोहित जी, कैसे हैं आप? आइए। और पुरोहित जी हाँ सब कुशल मंगल है? हाँ हाँ सब कुशल मंगल है राम जी की कृपा से। नमस्ते पुरोहित जी। राम राम भाभी। ले बेटा पानी। जी अच्छा अच्छा। हाँ वो क्या है ना, आज दीप्ति के पिताजी से हमारी बात हुई थी तो सोचा आज मुलाकात हो ही जाए। हाँ सही किया भाई। हाँ। लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, पसंद कर फिर आगे बात बने। भाई अपना जमाना तो है, नए जमाने के बच्चे हैं। हाँ हाँ पुरोहित जी कुछ मीठा तो लीजिए। हाँ भाभी ले रहे बस थोड़ा सा। तो बेटा क्या नाम है? जी मेरा नाम विनय है। विनय, बहुत ही सुंदर नाम। और आपके परिवार में सब लोग कैसे? सब अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपके पिताजी क्या है? जी वो जो सिविल लाइन चौराहे पर श्याम जनरल स्टोर की दुकान है वो अपनी है। पहले पापा बैठते थे लेकिन अभी पिछले 5 साल से नहीं गए। अरे वो दुकान तो हमने देखी हुई है, बहुत बड़ी दुकान है। दुकान पर तो पापा ही होंगे। नहीं नहीं आज 15 तारीख है ना तो महीने की हर 15 तारीख को दुकान बंद रहती है। अच्छा अच्छा तो बेटा पढ़ाई कहाँ करें? जी ग्रेजुएट। अभद्राम जी इनके माता पिता जाने वाले थे लेकिन इनके फूफा जी जो है ना उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो इस कारणवश वे आ नहीं पाए। तो कोई
विशेष चिंता की बात तो नहीं बेटा? नहीं। अच्छा ठीक, दीप्ति बिटिया को ले। हाँ। ये लीजिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद अभी। अमरराम जी, हाँ। सरिता बिटिया आजकल क्या कर रही है? अरे वो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है उसका। अच्छा हाँ, बस ग्रेजुएट हो जाए तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करवा देंगे। हाँ बढ़िया है, होता रहता है। लीजिए दीप्ति बिटिया भी है। अरे आ जाओ। आ जाओ बेटा, इधर बैठो। चाय लीजिए बेटा। रोहित जी, अरे हम तो लेंगे ही चाय। अरे आप भी तो लीजिए चाय अमरराम जी। धन्यवाद धन्यवाद। पुरोहित जी, कुछ नाश्ता लीजिए। आप घर के आदमी, आप ही शर्मा रहे। अरे नहीं भाभी, ऐसा क्यों कहती हैं आप नहीं शर्माएंगे। तो बेटा आगे क्या सोचा? बस अपना व्यापार आगे बढ़ाने के साथ ही कपड़े का काम शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे बहुत बुरी लड़का है, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं ये। रोहित जी, हाँ जी। आज आप में बढ़िया सा पान खिला के ला। तब तक बच्चे आपस में बातचीत कर लेना। हाँ हाँ है ना? सुनो, हम लोग अभी आते हैं। आइए। ठीक है। हाँ आइए। आपको ऐसा पान खिला के लाएंगे, आप बार बार यहीं पे दौड़े चले आएंगे। पान अरे खिला के अवश्य हम आएंगे आएंगे। चिंता उतना अच्छे से लगवाइएगा। आप लोग बात कीजिए। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आपकी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है। जी। अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकती हैं। नहीं, कुछ नहीं। आपको और क्या पसंद है? जैसे कोई हॉबी या खाना बनाना? अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? हमें पढ़ना पसंद है और कभी कभी लिख भी लेते हैं। अरे वाह, लिटरेचर तो मुझे भी काफी पसंद है। भविष्य में अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आप पर कोई भी दबाव नहीं होगा और हमारे यहाँ आपके पहनावे पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। आप सूट भी पहन सकते हैं। हमें आपकी पिछली जिंदगी से भी कोई मतलब नहीं और ना हमें जाने की कोई इच्छा है। अगर हम संबंध करते हैं तो पुरानी आदतों को नहीं छोड़कर एक नया जीवन शुरू करें। अपने घर में मैं बड़ा बेटा हूँ। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। तो बड़े होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारा जिससे भी विवाह हो वो परिवार को साथ लेकर चले। आपसे बस एक ही प्रश्न। जी पूछिए। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ईश्वर न करे कि ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आपकी मम्मी और हमारी मम्मी की तबीयत एक समय पर खराब हो जाए। ऐसे में आपको सास की सेवा करनी है और अगर आपकी मम्मी को भी आपकी आवश्यकता है तब आप किसकी सेवा करेंगे? माँ तो दोनों हैं। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है और मेरी माँ ने मुझे। इसलिए कर्तव्य तो आपका भी बनता है माँ की सेवा करने का। इसलिए आप अपनी माँ की देखभाल कीजिए और मैं अपनी माँ की करूँ। और अगर परिस्थिति और समय अनुकूल ना हो तो दोनों माँ को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे ताकि देखभाल दोनों की हो सके। ज्योति जी, आपको मैं पसंद है। बाकी ऐसा अच्छा है। पुरोहित जी, आपकी बात चुनाव में किसको जितवा रहे हैं भाई? भाई इस बार तो निर्दलीय प्रत्याशी का जोर है। यहाँ का माहौल क्या चल रहा है? अरे यहाँ का भी यही हाल है जो आपके यहाँ का है। अरे वाह, बेटा भी है। अच्छा अमरराम जी, जरा दीप्ति बिटिया को बुला दीजिए जरा। हाँ 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 बेटा भी है। हाँ कुछ शगुन दीप्ति बिटिया के हाथ में रखो, ठीक है? जी जी, काम करिए। हाँ हम दे दें। हाँ चलो ठीक है, तो बड़े हैं पर हम दे दें। आओ। हाँ
लो बिटिया, ये लो, ये लो बिटिया। आशीर्वाद अवधराम जी, आगे की बातें तो हम दीप्ति के पिताजी से कर लेंगे, फिलहाल के लिए आप हमें आज्ञा दे दीजिए। राम 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 राम। अभी हम छोड़ कर आते हैं। चलो बेटा। और फोन कर दीजिए। हाँ समाचार दे दीजिए। हाँ मेरा बच्चा। अरे बहुत बड़ी दुकान है, वो भी मेन चौराहे पर है, हमने देखी हुई। अपनी दीदी बिटिया दुकान पे राज करेगी, राज। लो ये भी आ गई मिठाई? हाँ खा। मम्मी कोई मेहमान आया था क्या? किसके लिए मिठाई आई थी? और क्या? पापा कोई स्पेशल मेहमान आया था क्या? हाँ मम्मी बताओ ना कौन आया था? दीप्ति को देखने लड़के वाले आए थे और लड़के वालों ने हाँ कर दी है। ये कब हो गया? और दीप्ति कहाँ है? अंदर होगी। अरे चाय बन गई क्या? अरे पंकज आओ, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। चाय बाद में पीना, पहले मिठाई खाओ। क्या बात है? अरे पंकज के लिए पानी लेते आना। मंगवा। बढ़िया ना? कहाँ से मंगवाए? अरे वो लोग पहले पूछ तो लो किस खुशी में मिठाई खा रहे हो? अरे हाँ, वैसे किस बात की मिठाई थी ये? आज अपनी दीप्ति बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आए। उन्हें दीप्ति पसंद आ गई है और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। एक नदी के दो किनारे, मन से जीते तन से हारे, भावनाओं में तड़प गए, एक दूजे को निहारे, एक दूजे को निहारे, एक दूजे को निहारे। ये उसी खुशी में मिठाई है। ये कब हुआ? अरे आज सुबह ही दीप्ति के पिताजी का फोन आया था कि लड़के वाले आ रहे हैं दीप्ति को देखने के। ऐसे अचानक? अरे उन लोग की बात पहले ही हो रखी थी, हमने भी तो आज ही पता चला। पंकज बहुत अच्छा लगता है, दोनों की जोड़ी खूब जमी। पंकज आज मेरा दिल बहुत खुश है। आज कोई गीत सुना, आज मैं तुम्हारे साथ सुर में सुर मिलाऊंगा। चलो बताओ। नहीं चाचा, आज मेरा गला खराब है, सुबह से जुकाम हो रखा है। देखिए हल्की हल्की खांसी भी आ रही है, आज नहीं सुनाएगा। अरे अभी तुम्हारी सर्दी खांसी दूर किए रहते। सुनो, अभी जो चाय बनी है उसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्ती डालकर गर्म करके ले लो। उसमें अदरक, दालचीनी, इलायची सब मिलेगी। बस थोड़ी सी तुलसी की पत्ती पड़ जाए, खांसी छू बनता है और किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। नहीं चाचा, अभी घर पर बनी थी तो पी कर आ गए। अच्छा हम चलते हैं। अरे सुनो तो, खांसी दूर किए रहते तुम्हारे। पंकज भैया कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। पंकज भैया, अरे पंकज कहाँ चला गया? कुछ काम याद आ गया हो उसको। लो इसकी चाय हम ही पी लें। देखा कि मौसम ललिता, ये ललिता, देख अगर बारिश होने वाली है, कपड़े अभी तक छत पर है, उतार ला नहीं तो भीग जाएंगे। अरे सरिता बाहर गई हुई है। बुआ जी हम ले आते हैं। शाम को आंगन
कल ये बदराम चाचा से बात करेंगे। बुआ नहीं मानी तो? क्यों नहीं मानेंगे? बुआ तो हो सकता है मान भी जाए, लेकिन पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तो चाचा उनको समझाएंगे, बात करेंगे, मैं बात करूंगा। और तुम्हारे पापा? मेरे पापा तो मान जाएंगे। वो तो तुमको भी मानते हैं ना। मजाक मत करो पंकज, मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। मजाक नहीं करता हूँ दीप्ति। सुनो तुम बात तो समझ नहीं रहे हो पंकज। मुझे शादी तय हो गई, अगले हफ्ते मेरे पापा ले जाएंगे मुझे यहाँ। चली जाऊंगी तो? लोग क्या सोच रहे हैं? तुम्हें यूं ही मेरे जीवन से निकाल देंगे। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इतनी आसानी से तुम्हें जीवन से जाने नहीं दूंगा। दीप्ति सुन। पापा सरिता। ये पंकज को क्या? वो 2 दिनों से इधर नहीं आ रहा। पता नहीं पापा, घर पे होंगे। अच्छा, ये पंकज और दीप्ति के बीच कुछ चल रहा है? जी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है पापा? नहीं, जब से दीप्ति की शादी तय हुई तब से वो कमरे से बाहर नहीं निकली और पंकज भी इधर नहीं आ रहा। तो एक काम कर, पंकज को बुला। जी? पंकज को बुलाकर ला। और सुन, हाँ। चलो पापा बुला रहे हैं।
क्या बात है पंकज, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो 2 दिनों से इधर क्यों नहीं आ रहे? तो पूछ रहे तुमसे? जी बस मन नहीं किया। अच्छा, दीप्ति को बुला लो। तो मन क्यों नहीं किया? कुछ पूछ रहे तुमसे, मन क्यों नहीं किया? क्या बात है बेटा? 2 दिनों से तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही, तो बोल नहीं रही, बिल्कुल शांत। उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? अच्छा, बैठो 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 बेटा। देखो बच्चों, अगर तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है तो मुझे बता दो, तो मैं कुछ करता हूँ। तो मुझे अपना बड़ा है, कुछ भी मानते हो तो बता दो। जब तक बताओगे नहीं तब तक हम कैसे समझ पाएंगे? चाचा जी, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शादी भी करना चाहते हैं। दीप्ति, हाँ पापा जी। तो ये बात तुम दोनों ने बताई क्यों नहीं मुझे? सरिता, क्या दोनों सही कह रहे? हाँ पापा। और ये बात किस किसको पता है? और किसी को नहीं पता। ठीक है, तुम दोनों परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। देखिए, हम इतने सारे इंतजार नहीं कर सकते। मेरी और भी 2 बेटियां हैं और शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कितने खर्चे बढ़ जाते हैं, वो इन बच्चों को क्या पता। हम ज्यादा से ज्यादा 1 साल इंतजार कर सकते हैं बस। देखिए, हमारे हिंदुओं में है कि पहले लक्ष्मी दान करो फिर लक्ष्मी दान लो। मतलब लड़की का कन्यादान पहले कर दो फिर घर में बहू लाओ, यही होता है ना। देखो, बच्चे जो बड़े हो जाते हैं जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। लेकिन एक बार हमें कह दिया कि अभी हम पंकज की शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अरे हमारी 2 बेटियां और हैं, पहले हम उनकी शादी करेंगे और फिर वो दोनों एक बार ब्याह जाए, उसके बाद हम पंकज की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। देखिएगा आप। दोनों कह रहे थे शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। जीजा, लड़का करता भी तो कुछ नहीं है, ऐसे कैसे हम शादी कर दें? अरे अभी तो बच्चे ही हैं ना दोनों, इनको क्या पता शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अरे प्रकाश, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं आदमी खुद समझदार होता जाता और पैसे कमाने के नए नए तरकीब ढूंढने लगता। पंकज बहुत ही समझदार लड़का है, कोई नशा पत्ती नहीं करता, कोई बुरा ऐब नहीं उसमें, और रही बात नौकरी की तैयारी तो कर ही रहा और हमें उम्मीद है उसकी नौकरी कहीं ना कहीं हो ही जाए। दिक्कत क्या है? बहुत अच्छा लड़का है पंकज, उसकी बहनों का ब्याह हो जाए, बस 4 साल की तो बात है, उसके बाद दोनों का ब्याह करा दिया जाएगा। तब तक दोनों को पढ़ने दो, दोनों भागे थोड़ी जा रहे कहीं। राम भाई साहब, इससे हमें भी कोई एतराज नहीं है। जीजा, अगर 4 साल हम दीप्ति की शादी में इंतजार करेंगे तो फिर प्रज्ञा और नेहा का ब्याह कब करेंगे? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल इंतजार कर सकते हैं बस, हमारी भी मजबूरियां हैं। देखिए भाई साहब, जैसे इनकी मजबूरियां हैं वैसे हमारी भी मजबूरियां हैं। और पंकज तो घर में सबसे छोटा लड़का है, उससे बड़ी 2 बहनें हैं उसकी घर में। अब उनकी शादी करने के बजाय पहले पंकज का ब्याह कर देंगे, बताइए समाज क्या कहेगा? आप तो सब कुछ जानते हैं ना, बताइए। ठीक है, हम समझाते हैं।
बात करते हैं दोस्त। अरे सुनती हो, हाँ जरा वो हल्दी की थाली लाना। हाँ ला रही हूँ। श्री रमेश कुमार जी, सपरिवार। रात वाली दीदी को हम कार्ड भिजवा दीजिएगा, पिछली बार वो हमें टोक रहे थे। लीजिए। अच्छा याद दिला दिया। लिखो बेटा, सावित्री जी, द्वारिका, नई दिल्ली। बाकी सबके तो रिश्तेदारों के नाम लिखे ही हैं। ठीक है बेटा, हम इन सबको पोस्ट करके आते हैं। समय से पहुंच जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में भीड़ नहीं मिलेगी। मम्मी, हम सोच रहे थे कि एक दिन के लिए बुआ के यहाँ चले जाएं। क्यों? क्या काम? वो कुछ 3-4 खास सहेलियां हैं। सोच रहे थे उन्हीं को काट दें। तुम्हारे पापा जाएंगे तो बोल देंगे, 3-4 बार लेते जाएंगे और सरिता वहाँ पे देखे सबसे क्या देगी। हम जाकर देंगे तो अलग बात होगी मम्मी। इतनी दूर से कौन आए? कोई नहीं आता। परेशान मत हो। हमें पता है मम्मी, इतनी दूर से कोई नहीं आएगा, लेकिन हम जाकर खुद काट देंगे तो बाद में किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा। ये बता रहे हो। और मम्मी एक ही दिन की तो बात है, पापा तो जाएंगे ही, दूसरे दिन लौट आएंगे। एक बार सबसे फिर से मिल भी लेंगे। ये पता नहीं कब कौन कहाँ है। ठीक है, चली जाना। वहाँ जाकर इधर उधर लबड़ सबड़ मत करना, समझी? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं निजा? मिट्टी से बोल देते, बोले आप। मैंने कुछ काम कर लाइए पानी। अच्छा जीजा, ये हम 4-5 कार्ड आपको एक्स्ट्रा दिए देते हैं। आसपास के जो भी निमंत्रण हो उनको आप पहुंचा दीजिएगा। हाँ, हम पहुंचा देंगे सब जगह। और भाई साहब, आपका भी सपरिवार निमंत्रण है, सभी लोग आइएगा। अरे बिल्कुल चिंता ना करिए, सब परिवार आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश कहाँ कहाँ पहुंचा दिए? अभी कहाँ जीजा, अभी तो सब छपते ही आए हैं। 5-6 दिन तो इन्हीं सब में निकल जाने हैं। आप तो जानते ही हैं मैं अकेला ही हूँ, सारी की सारी खरीदारी करनी है, सारी तैयारियां वैसी पड़ी हुई हैं जीजा। अरे बिल्कुल परेशान ना हो, सब निपट जाएगा। अच्छा, हमारे लायक जो भी काम है हमको बता दो। हाँ जीजा, हम ये सोच रहे थे कि किसी दिन दीप्ति की अम्मा को भेज देते हैं हम, तो वो और बिट्टी बाजार जाकर के जो भी खरीदारी करनी होती है वो कर लेती है। अरे भाई, तुम्हारा ही है, जिस दिन चाहो उस दिन भेज देना, साथ में हम भी बाजार चले जाएंगे। अरे हाँ भाई साहब, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग हैं आपके साथ में। कोई भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, बेझिझक बताइएगा। भाई साहब जी, आपसे एक विनती है। बिल्कुल कहिए। जी, ये आगे का। देखिए, शादी में पंकज को ना लाइएगा। क्या हुआ? बात नहीं करोगे? नाराज हो? उनसे नाराज हो सकते हैं। खड़िया मैं नहीं रख सकता, क्यों? ऐसे ऐसे ही कुछ नहीं होता, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब से तुम पर या तुम्हारी किसी भी चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कुछ लेकर आई हूँ। मुझे तो लगा था हमारा रिश्ता किसी अधिकार का मोहताज है। हलवा बनाकर लाई। प्रेम के हर एक वचन
प्रसंगों में सुना था, नेह से संसार हारा, इस कथा का सार हारा, जब हमारा प्यार हारा। सात फेरों के सफर पर जब तुम्हारे माँ
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाए। जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। ये कुर्बानी आप लोग करते हैं हमारी सरहदों की रक्षा करने के लिए, और इसके लिए मैं आपको लाखों सलाम करता हूँ। आप मेरे इतने करीब हैं कि मुझे अपने से लगते हैं। बालों की क्या हालत बना रखी है, न समय से तेल लगाना है, न बाल धुलना है। जब सारे बाल गिरने लगेंगे तब समझ में आएगा तुझे। उलझ जाते मम्मी, बाहर की धूल मिट्टी उड़ती है, सुबह कॉलेज जाती हूँ, शाम को कोचिंग जाती हूँ, बाजार में इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, क्या करूँ? मुंह और बाल पे कपड़ा बांधा कर, रंग देख कैसा दबा जा रहा है, किसी चीज का होश नहीं रहता तुझे। ससुराल जाएगी तब भी ऐसे ही करेगी। हमसे नहीं बनता कपड़ा वपड़ा, दम घुटने लगता है, बड़ा दम घुटने लगता है तेरा। मम्मी, पापा देखो मम्मी मार रही है। काहे परेशान कर रही है हमारी बिटिया को? वो चाहे जैसी रहे, लगती बिल्कुल रानी है। तभी तो समझी जी ने इतनी जल्दी शादी की तारीख उठवाई। अब वैसे अब आप काहे चिंता करें? जो चिंता करेंगे वो दामाद जी करेंगे। और खोपड़ी पे चढ़ाइए अपनी बिटिया को। चाचा जी, सरिता, देख शायद पंकज आया, बुला कर। आओ पंकज। चाचा प्रणाम। हाँ खुश है। चाचा वो पापा अमरनाथ की यात्रा पर गए थे तो प्रसाद भिजवाया। अच्छा, कुशल से नहीं किया था? सरिता, क्या दौड़ के जा पंकज के लिए चाय बना के। पंकज आओ। चाचा बैठेंगे नहीं, एक जरूरी काम है घर पे, तो वो चलते हैं। अच्छा प्रणाम। जैसे किसी ने इस बच्चे की मुस्कुराहट ही छीन, अब अपने में ही रहता। अब इधर भी नहीं है, आज आया भी तो तुरंत चला गया। हाँ पापा, अब तो भैया हमसे भी ज्यादा बात नहीं करते। मैं तो जब भी कोई नया गीत लिखते थे पहले, सबसे पहले हमें को सुनाते थे। इसके लिए कहीं रिश्ता देख रहे हैं भाई साहब, कहीं बात भी चल रही है शायद। चलो अच्छा है, शादी के बाद इसका वक्त कट गया। एक दिन दुकान बंद कर देते तो क्या पता था। आज सत्यनारायण की कथा थी, इतना मन था मेरा, दोनों साथ में गंगा स्नान करने जाते और आका सत्यनारायण की कथा सुनते। पर नहीं, तुम्हें तो हर समय अपनी दुकान ही पड़ गई। कितना खराब लग रहा था मैं अकेली पूजा में बैठी। इससे अच्छा होता माँ बाप मुझे बैठा, पर नहीं, उन्हें भी तो पूजा में बहु ही बैठी। मन कोई अरे ये भी तो जिंदगी है। सुबह उठे गए दुकान, रात को आए खाए सो गए।
समझे कि मैं पूजा में नहीं बैठूंगा और 15 तारीख को कहा कि रख लूं, लेकिन नहीं, तुम्हें 16 तारीख को ही सुनना था। अरे मैं तो किसी चीज के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे पास भी काम है, उनको समझो, समय के हिसाब से काम करो। क्या कहा? मैं समय के हिसाब से काम करती हूँ? मैं समय के हिसाब से काम नहीं करती हूँ। जो तुम कहते हो वो करती हूँ, जहाँ जाने को कहते हो वहाँ जाती हूँ, जो काम करने को कहते हो वो करती हूँ। दिन भर तुम्हारे पीछे और तुम्हारे घरवालों के पीछे खटती रहती हूँ। झूठ बातों का बखेड़ा रहा हूँ दीप्ति। ये सब करके तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हो, फर्ज है तुम्हारा ये। और तुम घर पे सारा कुछ खटती हो तो मैं भी और दुकान में सारा कुछ खटता हूँ और कोई आराम फरमाने नहीं जाता हूँ। और किसके लिए कर रहा हूँ मैं? बोलो, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ ना। अरे तो काम नहीं करते तो शादी क्यों की? काम नहीं करते, लेकिन हाँ घर की देखभाल के लिए एक नौकरानी भी तो चाहिए थी, तो सोचा हो तो चलो शादी कर लेता हूँ, मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। क्या क्या बोला तुमने कि तुम इस घर में एक नौकरानी कैसे से रहती हो? और हैसियत दे क्या रखी है तुमने मुझे इस घर में? कभी पति होने का फर्ज निभाया? तुम्हारे साथ कहीं जाने का मन करता है ना तो अपने छोटे भाई या पापा को भेज देते हो या फिर मैं डेली जाती हूँ। लेकिन एक बात बता देती हूँ, सरिता का फोन आया, उसने कहा है शादी में कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेकर आए और इस बार आपको मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे दुकान बंद रखिए या किसी और को दिखाइए, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो इतने दिन दुकान नहीं छोड़ रहे, तुम्हें जाना हो पहले चली जाना, अब शादी वाले दिन आएंगे। आज मैं ना तुम्हारे कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो वीरू? अरे वाह, गाजर का हलवा तुम्हें पसंद है ना? तुमने बनाया है? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा बनाया वीरू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कल जिएंगे या मरेंगे ये न जाने क्या करेंगे, कल जिएंगे या मरेंगे ये न जाने क्या करेंगे। जब प्रणय के देवता अंगार फूलों पर धरेंगे, रेत की सतिया बनाकर झूमते हैं भाग्य रेखा, ये भला शुभ लाभ वाले अटकलों से क्या डरेंगे। हैं बहुत भोले न कुछ भी जानते हैं ये अभागे। सुमित, लव्स, विनीता। बीत जाएगी उम्र सरसों हथेली पर उगाके, कल जमाना रीतियों की दे रहा होगा दुहाई, कल जमाना रीतियों की दे रहा होगा दुहाई। प्रेम के इस रूप को कुल मान लेगा जग हंसाए, नेह के व्यापार में संबंध की बोली लगेगी।
इतना पता था तुम्हारा क्या करूँगा। मैं तो कल भी आई थी। सरिता की विदाई के बाद सारे रिलेटिव चले गए। उसके बाद शाम को आई, पर यहाँ आई तो देखा यहाँ पहले से ही एक कपल बैठा, तो वापस लौट गई। कपल? हाँ, स्कूल की छुट्टी के बाद आए थे शायद। दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में बड़े प्यारे लग रहे थे। लड़की लड़की की बातों में नजर आई। और जैसे हम दोनों एक पर एक दूसरे का नाम लिखकर खुश होते थे, वैसे ही वो दोनों भी एक दूसरे से बड़े खुश हो रहे थे। विनीता और सुमित्रा। लेकिन क्या फायदा, जैसे इनके घर वालों को पता चलेगा इनकी भी खुशियाँ दम तोड़ देंगी। एक बात कही, हाँ बोलो। मानोगी मेरी बात? कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी किसी बात को टाला हो? तुम शादी करना तो मेरा पैसों के पीछे मत भागना। थोड़ा समय अपनी पत्नी और परिवार के लिए भी निकालना। तुम ऐसा क्यों कहती हो? ऐसे ही ऐसे ऐसे ही तो कुछ नहीं होता। तुम्हें तो पता है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दीदी, क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। और ना हम तुम्हें शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? विनय मेरे हिस्से का समय नहीं देती। सुबह 6 बजे दुकान चले जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। मेरी जिंदगी अब साथ सी हो गई। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहती हूँ कि भूल चुकी हूँ कि एक महीने की हर 15 तारीख को दुकान बंद रहती है। लेकिन वो दिन भी दुकान के हिसाब किताब में निकाल देते हैं। शादी विवाह में कहीं जाना हो तो पैसे दे देते हैं, या फिर अपने छोटे भाई और पापा को भेज देते हैं। विनय अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं बस। उनके जीवन में कोई और तो नहीं? नहीं, पता किया था। पंकज, अगर मैं एक नदी हूँ तो मुझे नदी बनी रहना पसंद है। मुझे सागर बनना नहीं पसंद। लेकिन आखिर में मिलना तो सागर से ही है। पर मैं एक नदी हूँ, मुझे नदी बने रहने दो। सब मुझे सागर बनाने पर क्यों तुलेंगे? नदी का काम है प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, लोगों की प्यास तृप्त करना। नदी की लय में बहते
तुमने पसंद किया नहीं? अच्छी है, हमसे भी ज्यादा सुंदर है। नाम क्या है? स्वाति एमए की तैयारी कर रही है। स्वाति को मेरे बारे में बताया क्यों नहीं? नहीं, पति पत्नी के बीच पारदर्शिता बहुत जरूरी है पर, क्योंकि अगर कोई तुम्हें चुने तो तुम्हारी मन की पीड़ा के साथ चुने, ताकि तुम्हारे मन की पीड़ा कम कर सके। प्रकाश, ए प्रकाश, अच्छा चलते हैं। तुम्हारी चाह में रहते हैं जिंदा, तुम्हारी चाह में मरते रहेंगे। तुम्हें गीतों में गजलों में गिरो, मुसलसल आह हम भरते तुम्हारी चाह में रहते हैं जिंदा, तुम्हारी चाह में मरते रहेंगे। तुम्हें गीतों में गजलों में पिरोकर मुसलसल आग हम करते रहेंगे। मुसलसल आह हम भरते रहेंगे। मुसलसल आग